पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा द कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट। देखिएगा सीपीआर आपने नाम सुना होगा, सीपीआर आपने नाम सुना होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्या नाम सुना होगा? सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन आपने सुना होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है सीपीआर। देखिएगा यहां पर सी फॉर कार्डियो मतलब कि आपका हार्ट से रिगार्डेड है, हार्ट है, और पी फॉर पल्मोनरी जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डेड है, और आर फॉर रिसक्सिटेशन मतलब कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिसक्सिटेट करना यानी वापस से चलाना। क्या करना है? वापस से इनको चलाना। और आपने पढ़ा होगा काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जो कि एक पर्सन की क्रिटिकल कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में लाइफ सेव करने लायक है। इसी को आपने एक और टॉपिक पढ़ा होगा बीएलएस, बीएलएस के नाम से भी आपने पढ़ा होगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहां से रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि जो सीपीआर अपन देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन अपन देते हैं, उसमें कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेशियो होता है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन अपन देते हैं, एक साइकिल बनाकर देते हैं। तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो आपसे पूछा है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो आपसे पूछा है किसके अंदर? एडल्ट एज के अंदर। तो आपने कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एज ग्रुप में। आपने अडल्ट के अंदर पढ़ा होगा, आपने चाइल्ड के अंदर पढ़ा होगा, आपने इन्फेंट के अंदर पढ़ा होगा, और आपने न्यूबॉर्न के अंदर पढ़ा होगा। सभी के अंदर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और सभी से रिगार्डेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, पहले इसका आंसर बताएगा, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा 2:30, सेकंड ऑप्शन है 30:2, थर्ड ऑप्शन है 15:2, और फोर्थ ऑप्शन है 2:15 है। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो अडल्ट के अंदर सीपीआर दे रहे हो आप, और सीपीआर जब दे रहे हो तो अडल्ट के अंदर कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना रखोगे। चलेगा, आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आपको आंसर बताया जाएगा। और इसके रिगार्डेड जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी की पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो बताए जाएंगे। चलेगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात अपन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं, तो अडल्ट की बात की गई है, और अडल्ट की बात की गई है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? कंप्रेशन और वेंटिलेशन पूछा है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। देखिएगा, कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में उल्टा करके दे देते हैं। उल्टा करके कैसे दे देते हैं? वेंटिलेशन पहले दे देते हैं और कंप्रेशन बाद में दे देते हैं। बोल देते हैं क्वेश्चन में, क्या बोल देते हैं कि वेंटिलेशन और कंप्रेशन रेशियो बताओ, तो फिर आपको यहां से उल्टा करना पड़ता है। लेकिन काफी बार क्वेश्चन समझ में नहीं पड़ता है, और क्या कर देते हैं अपन, क्वेश्चन का जो हमने पढ़ा है कि 30:2 होता है, 30:2 होता है, तो वही अपन लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन अल्फाबेट में सी पहले आता है, मतलब कि पहले कंप्रेशन आपको देना है, हमेशा पहले कंप्रेशन देना है, और कंप्रेशन का रेशियो याद रखना है। क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है तो आप रेशियो भी उल्टा कर देना, क्वेश्चन उल्टा करके पूछता है तो आपको रेशियो क्या कर देना है? उल्टा कर देना। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है आपका? कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है 30:2, यानी 30 कंप्रेशन दोगे, फिर उसके बाद वेंटिलेशन दोगे, फिर 30 कंप्रेशन दोगे, फिर 2 वेंटिलेशन यहां पर आप दोगे। तो ये अडल्ट की बात है, और ये भी किस पर डिपेंड करता है? ये कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो होता है, रेशियो जो होता है, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है रेश स्कोर पर। किस पर डिपेंड करता है? रेश स्कोर पर, कि रेश स्कोर कितने हैं, यानी सीपीआर देने वाले है कितने आदमी हैं, वो बात है। अगर एक रेशियो है, अगर सिंगल रेशियो है तो उसके अंदर रेशियो ये है, अगर डबल रेशियो है तो उसके अंदर रेशियो चेंज हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर ब्रीफली बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिएगा, अगर अडल्ट की अपन बात करें ना, अडल्ट की अपन बात करें तो अडल्ट में चाहे एक रेशियो हो, चाहे 2 रेशियो हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, यहां पर जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रहता है वो रेशियो यही रहता है, 30:2 ही रहता है। याद रखिएगा, 30:2 ही यहां पर रहता है, 30:2 ही रहता है, चाहे रेशियो 1 हो चाहे रेशियो 2 हो, 30:2 ही यहां पर, 30:2 ही यहां पर क्या होता है? कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहता है। लेकिन अगर अपन चाइल्ड की बात करें ना, तो चाइल्ड के अंदर
अगर रेशियो सिंगल है, अगर रेशियो क्या है, सिंगल है, तो फिर आपका वेंटिलेशन कंप्रेशन वेंटिलेशन रहता है 30:2। लेकिन अगर रेशियो कितने हैं, 2 हैं, रेशियो कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा है, तो फिर यहां पर कंप्रेशन वेंटिलेशन आपका 15:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15:2 हो जाता है। याद रखेगा 15:2 हो जाता है, 15:2 हो जाता है, याद रखेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन्फेंट में क्या होगा, तो इन्फेंट में भी आपको सेम याद रखना है, जो इन्फेंट में है, जो चाइल्ड में है वही रहता है। अगर रेशियो 1 है तो 30:2 होगा, अगर रेशियो 2 है, 2 है, तो 15:2 होगा। लेकिन अगर यही रेशियो आपसे इन्फेंट में पूछा जाए, इन्फेंट क्या, न्यूबॉर्न की बात की जाए, अगर न्यूबॉर्न का कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो आपसे पूछा जाए, न्यूबॉर्न का कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर रहेगा सर, इसका अंदर अपन जनरली 90:30 हम करते हैं। 90:30 यानी 90 तो कंप्रेशन और 30 आपका वेंटिलेशन। जनरली अपन कह सकते हैं इसको 3:1 में न्यूबॉर्न के अंदर रेशियो रहता है। 3:1 का यहां पर क्या होता है, न्यूबॉर्न के अंदर रेशियो रहता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिए हैं। फटाफट से याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।